That's my quick comment. दोस्तों, आज हम कोर्ट कमेंट में बात करेंगे आरसीए विवाद। क्या कोर्ट के कड़े रुख के बाद संभव है निष्पक्ष चुनाव? लेट्स माय क्विक कमेंट में मैं आपके साथ महेश सिंह। राजस्थान में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि सियासी और प्रशासनिक वर्चस्व की एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला रहा है। हाल ही में राजस्थान हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में कभी बिना किसी राजनीतिक जोड़ तोड़ और प्रशासनिक हस्तक्षेप के निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे। अदालत ने जिस तरह से 2.5 साल के काबिज एडहॉक कमेटी को भंग करके एसीएस होम भास्कर ए सावंत को प्रशासक नियुक्त किया और 3 महीने के भीतर चुनाव प्रक्रिया पूरी करने के सख्त निर्देश दिए हैं, लेकिन इस अदालती चाबुक के बाद भी यह सवाल जस का तस बना हुआ है कि क्या सिर्फ एक प्रशासक बिठा देने से आरसीए का दशकों पुराना चुनावी तंत्र रातों रात पारदर्शी हो जाएगा। आरसीए के पिछले 2 वर्षों के घटनाक्रम का गहराई से विश्लेषण किया जाए तो यह पूरी तरह से प्रशासनिक ढिलाई, कानूनी दांवपेचों और सत्ता परिवर्तन के खेल की एक क्लासिक पटकथा नजर आती है। प्रदेश में जब सत्ता का फेरबदल हुआ, उसके बाद आरसीए की पूरी प्रशासनिक संरचना में भारी उथल-पुथल देखने को मिली। चुनाव कराने के नाम पर जिस एडहॉक कमेटी का गठन महज 3 महीने की अवधि के लिए किया गया था, वह कमेटी बार-बार अपनी समय सीमा बढ़ाती रही। सहकारिता रजिस्ट्रार और खेल विभाग की ढिलाई के चलते एडहॉक कमेटी के संयोजकों को बार-बार एक्सटेंशन मिलता रहा। 3 अलग-अलग संयोजकों के कार्यकाल में लगभग 2.5 साल का वक्त बीत गया। आलोचकों का मानना है कि आरसीए में निष्पक्ष चुनाव की सबसे बड़ी बाधा इसकी बुनियादी संरचना में छिपा राजनीतिक गणित है। आरसीए के चुनाव का फैसला 33 जिला क्रिकेट संघों के वोटर्स के हाथ में होता है। इन जिला संघों पर दबदबा बनाए बिना आरसीए की सत्ता पर काबिज होना नामुमकिन है। पिछले 2 सालों में जिला स्तर पर संघों की निलंबित करने, नई एडहॉक कमेटियां बनाने, समानांतर कमेटियां खड़ी करने और विरोधी गुटों के समर्थकों के वोटिंग राइट से छीनने का एक लंबा सिलसिला चला है। जब बुनियादी इकाई यानी जिला संघ की गुटबाजी और फर्जीवाड़े के साए में चल रही हों, तो उनसे मिलकर बनने वाली केंद्रीय संस्था के निष्पक्ष चुनाव की कल्पना करना बेमानी सा लगने लगता है। अदालत का यह हस्तक्षेप कोई पहला मौका नहीं है जब न्यायपालिका को एम्पायर बनकर मैदान में उतरना पड़ा हो। हाईकोर्ट ने जब देखा कि आदेशों के बावजूद बार बार एडहॉक कमेटी का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है, तो उसने सख्त रवैया अपनाते हुए अवमानना की चेतावनी तक दे डाली। जब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने भी एडहॉक कमेटी की याचिका को खारिज करते हुए बेहद कड़ा सवाल पूछ लिया कि आखिर कब तक चुनाव नहीं कराओगे। सुप्रीम कोर्ट के इस चाबुक ने यह तो साफ कर दिया कि कानूनी रूप से अब हीला हवाली की कोई गुंजाइश नहीं बची है, लेकिन क्रिटिकल एंगल से देखें तो न्यायपालिका केवल आदेश जारी कर सकती है और प्रक्रिया को निगरानी में ले सकती है। वह क्रिकेट संघ के भीतर दशकों से जड़ जमा चुकी गुटबाजी और पर्दे के पीछे होने वाले राजनीतिक सौदों को रातों रात खत्म नहीं कर सकती। आरसीए की इस पदहाली का सीधा असर राजस्थान के क्रिकेट और यहाँ के प्रतिभावान खिलाड़ियों पर पड़ा है। जब प्रशासक और नेता अपनी कुर्सी बचाने या कब्जाने के लिए अदालतों में हलफनामे दाखिल कर रहे होते हैं, तब क्रिकेट स्टेडियमों का रखरखाव, जमीनी स्तर पर टूर्नामेंट्स का आयोजन और निष्पक्ष प्रतिभा चयन जैसी बुनियादी जिम्मेदारियां ठप पड़ी रहती हैं। आईपीएल मैचों के आयोजन और प्रयोजन से मिलने वाली करोड़ों रुपए के वित्तीय संसाधनों का नियंत्रण पाने की होड़ में क्रिकेट का मूल उद्देश्य ही पीछे छूट जाता है। चयन कमियों में चहेतों को शामिल करने और असंवैधानिक ऑब्जर्वेशन कमेटियां बनाकर मनमाफिक फैसले थोपने की कोशिशों ने खेल प्रेमियों का भरोसा पूरी तरह तोड़ दिया है। अब जबकि हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त प्रशासक भास्कर ए सावंत चुनाव कराने की दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, तो सबसे बड़ा इम्तिहान निष्पक्ष वोटर लिस्ट तैयार करने का मुद्दा है। क्या वे जिला संघों के विवादों को निष्पक्षता से सुलझा पाएंगे?
क्या वे उन राजनीतिक दबावों का मुकाबला कर पाएंगे जो हर चुनाव से पहले आरसी के गलियारों में मंडराने लगते हैं? अगर चुनाव अधिकारी और प्रशासक केवल औपचारिकता निभाते हुए उन्हीं विवादित वोटर लिस्ट के आधार पर चुनाव करवा देते हैं, तो नतीजे भले ही घोषित हो जाएं, लेकिन उन्हें निष्पक्ष कहना गलत होगा। राजस्थान क्रिकेट को अगर वाकई एक पारदर्शी और पारखी नेतृत्व चाहिए, तो चुनाव से पहले जिला स्तर के संघों का शुद्धिकरण, संवैधानिक नियमों की कड़ाई से बहाली और राजनीतिक आकाओं के हस्तक्षेप पर पूरी तरह रोक लगानी होगी। वरना यह चुनाव भी महज सत्ता का एक चेहरा बदलकर दूसरे चेहरे को बिठाने की कवायद बनकर रह जाएगा और राजस्थान का क्रिकेट यूं ही अदालती तारीखों और प्रशासनिक विवादों के बीच पिसता रहेगा। कोई कमेंट को आप रेडियो पर भी सुन सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए डाउनलोड करिए लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।